वेलकम टू साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। अभी हाल ही के कुछ हफ्तों में पैलेस्टाइन समर्थक और इजराइल पुलिस के बीच संघर्ष बहुत बढ़ गया है। इस संघर्ष की वजह से जेरूसलम सिटी में तनाव का माहौल है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर रॉकेट छोड़े जा रहे हैं, यानी कि स्टेट वॉर शुरू हो चुकी है। इजरायली लश्कर की रिपोर्ट के अनुसार अभी तक इस झगड़े में 1100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। शनिवार के दिन इजराइल के अलग अलग शहरों में 5000 से ज्यादा जगहों पर मिसाइल छोड़ी गई। इस वजह से लड़ाई अपने चरम सीमा पर है। लेकिन इस लड़ाई की वजह क्या है? ये वॉर क्यों शुरू हुई? आइए इसके ऊपर नजर डालते हैं। इजराइल और पैलेस्टाइन समर्थकों के बीच का झगड़ा वैसे तो पुराना है। अभी कुछ दिनों पहले आए हुए इजराइल सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से पैलेस्टाइन लोगों को डर था कि उन्हें जेरूसलम शहर में से बाहर निकाला जा सकता है। जेरूसलम शहर पर इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों का दावा है, जहां इजरायली और पैलेस्टाइनी दोनों लोग रहते हैं। जेरूसलम में इस वजह से बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हुए पैलेस्टाइन लोगों की ओर से, और उसके बाद प्रोटेस्ट का रूपांतर हुआ झगड़े में और इजरायली पुलिस और पैलेस्टाइन लोगों के बीच भिड़न हुई और इसके बीच एंट्री हुई हमास की। हमास एक पैलेस्टाइनी आतंकवादी संगठन है जिसने गाजा सिटी के बॉर्डर से, जो पैलेस्टाइन में मौजूद है, इस्राइल पर हमला किया। हमास संगठन की ओर से आज तक का सबसे बड़ा हमला ये है। हमास आतंकवादियों को गाजा से जेरूसलम में एंटर करना था, तो उन्होंने एक सुरंग की मदद से वहां एंटर किया और इजरायली लोगों पर और आर्मी पर हमला किया। लगभग 300 से ज्यादा इजरायली लोग इसमें मारे गए। इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों देश ये दावा करते हैं कि जेरूसलम उनकी राजधानी है। कानूनी तौर पर देखा जाए तो जेरूसलम इजराइल के पास है। जेरूसलम सिर्फ इजराइल की राजधानी नहीं बल्कि दुनिया के 3 बड़े धर्मों का पवित्र स्थल भी है, जिसमें शामिल है यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म। इन वजहों से जेरूसलम शहर हर वक्त सुर्खियों में रहता है। इन 3 धर्मों के लोगों को और देशों को जेरूसलम चाहिए। आइए नजर डालते हैं कि ये शहर इन धर्मों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इतिहास गवाह है कि ये शहर प्राचीन यहूदी राज्य का केंद्र और राजधानी रह चुका है। यहीं पर यहूदी का पवित्र मंदिर सुलेमान हुआ करता था, जिसे रोमन ने नष्ट कर दिया। बाइबल में इसका उल्लेख फर्स्ट टेम्पल करके देखा जाता है। माना जाता है कि इस मंदिर को शताब्दी 10 में बनाया गया था। इस मंदिर के अवशेष आज भी वहां मौजूद हैं। जेरूसलम ही वो शहर है जहां जीसस की मौत हुई थी, यानी उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था, और यही उनका जन्म भी हुआ था। जीसस का द चर्च ऑफ द हॉली सेपल जेरूसलम में मौजूद है। दुनिया भर के करोड़ों ईसाइयों के लिए यह धार्मिक आस्था का मुख्य केंद्र है। जेरूसलम में ही प्राचीन अल-अक्सा मस्जिद है। इसी मस्जिद से इस्लाम धर्म की उत्पत्ति मानी जाती है। माना जाता है कि इसी स्थान से इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद ने जन्नत के लिए प्रस्थान किया। इस मस्जिद का उल्लेख कुरान शरीफ में भी मौजूद है। इन 3 धर्मों का मुख्य केंद्र होने की वजह से आए दिन इजराइल में झगड़े होते रहते हैं, और साथ साथ ही इजराइल और ईरान के भी पुराने झगड़े हैं। कहा जाता है कि पैलेस्टाइन आतंकवादी संगठन हमास इजराइल से लड़ने के लिए जो हथियार लग रहे हैं वो ईरान चुपके से उसे दे रहा है। यही वजह है कि हमास जैसी एक संगठन पूरे इजराइल पर भारी पड़ रही है। इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जंग की शुरुआत हमास ने की, लेकिन इस जंग को खत्म इजराइल करेगा। बेंजामिन का कहना है कि इजराइल सिर्फ अपने लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए लड़ रहा है। हमास की तुलना आईएसआई से हो रही है, और बेंजामिन कहते हैं कि पूरी दुनिया ने हमें सपोर्ट करना चाहिए। जैसे पूरी दुनिया आईएसआई के खिलाफ इकट्ठा हुई, वैसे ही हमास के खिलाफ भी हो। बहुत सारे रिपोर्ट के अनुसार हमास को ईरान का पूरा सपोर्ट है। उन्हें गन्स और शस्त्र सब ईरान की ओर से दिए जा रहे हैं,
और जब इसराइल के सपोर्ट में यूएसए सामने आया तो ईरान दोनों देशों को धमकी दे रहा है, ये जंग ऐसे नहीं रुकेगी, आने वाले दिनों में जंग और भयानक होगी।